एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। नाज़रीन, आपने सुना तो होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन इसकी एक अमली शक्ल है नाम नेहाद सुपर पावर अमेरिका, जिसका काम बस लाठी उठाए सारी दुनिया हाँकना है। अमेरिका पिछली कई दहाइयों से गरीब मुस्लिम ममालिक के साथ ही कुछ ऐसा कर रहा है, और अगर कहा जाए कि अमेरिका के मुंह को खून लग गया है तो ये बात गलत ना होगी। और इसी सोच, वतीरे और आदत के पेश नजर अमेरिका फिर से एक बार किसी और मुस्लिम मुल्क को अपना टारगेट बनाने के लिए तैयार है। वो कौन सा मुल्क है? ऐलान जंग की वजह क्या है? अमेरिका की इस बार हमला करने की हिकमत अमली क्या होगी? ये सब कुछ आज एक्सपोज किया जाएगा इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको अमेरिका की असलियत के हवाले से उसके अहम इंकशाफात सामने आऊं, कुछ बात कर लेते हैं उन वजूहात की जिनको हमेशा से इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने मासूम आवाम को अपने अताब का शिकार बनाया। नाज़रीन, मैं यहाँ कुछ बात करूंगी बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले के हवाले से। हुआ कुछ यूं कि एक मुश्तिल हजूम ने अमरीकी सफारतखाने पर हमला किया था और काफी तोड़ फोड़ भी की थी, जो कि मेरी नजर में एक फितरी रद्द-ए-अमल था उस मासूम अवाम की जानिब से जिनका अमरीका नामी बला ने जीना मुहाल कर रखा है। और बस फिर वही हुआ जो सोचा जा सकता है। अमरीका जैसी सो कॉल्ड सुपर पावर, जिसका काम ही दुनिया के अमन को तबाह और बर्बाद करना है, जिसे कोई भी मौका मिले तो वो उसे जाने नहीं देता, और कुछ नहीं तो लफ्जी गोलाबारी से ही डरा धमका दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इस वाक़े के बाद भी हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फौरी एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल जिम्मेदारी तेहरान पर आयद होती है, और इस हमले की वजह जो कि अमेरिका की तरफ से बताई गई वो ये थी कि इससे कबल अमेरिका ने इराक में ईरान के एक हमायत याफ्ता ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की थी, और सफारतखाने पर यह हमला ईरान की जानिब से एक रद्द-ए-अमल है। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मजीद भी अंगारे उगलते नजर आए। अपने ट्वीट में कहा कि ईरान ने एक अमरीकी ठेकेदार को हलाक किया और कई को जख्मी किया। हम सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अब बगदाद के सफारतखाने के हमले में ईरान मुलविस है और वो इसके जिम्मेदार हैं। ट्रंप साहब, आप हमें ये बदला लेने वाली बात ना भी बताते तो आपके पीछे जो आपके मकरू अज़ाइम की एक तारीख मौजूद है ना, वो आपकी जात का खुलासा बहुत अच्छे अंदाज में करती है। रद्द-ए-अमल आपने हमेशा दिया, जहां नहीं देना चाहिए था वहां भी दिया गया। अब आप एक बार फिर लट उठाकर मुस्लिम ममालिक के दर पर हैं और एक नए नापाक इरादे का इरादा किए हुए हैं। नाज़रीन, सोचें कि दुनिया के ममालिक किसी संगीनी का सामना करने के बाद हालात को बिगड़ने नहीं देते और अमन का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन यहाँ जरा आप अंदाजा करें कि इतवार की सुबह से अमेरिका ने इराक और शाम में ऐसे मकामात पर हमले शुरू कर दिए जहां अमेरिका को मुबैना तौर पर कताइब हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद होने का शुबा था। मतलब एक तरफ इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा है, लेकिन इसकी कार्रवाई शाम और इराक में की जा रही है। ऐसा क्यों है? मैं इसकी वजह भी आपको यहाँ बता देती हूँ कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक मुसल्लह तंजीम जिसका नाम कताइब हिजबुल्लाह है, उसको ईरान की पुष्ट पनाही हासिल है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा कि वो इराक में अमेरिकी अड्डे पर हमला करके ठेकेदार को हलाक करने का बदला लेगा। वो ठेकेदार जो बगदाद में मरा, लेकिन बदला इराक पर हमला करके लिया जाएगा। मतलब कि ट्रंप साहब आपके क्या ही कहने, और वो कहते हैं ना, रोकर सच्चे होना। अमेरिका ने भी ऐसा ही किया। हमले को दुरुस्त और कामयाब साबित करने के लिए अमेरिका ने कहा कि वो फिजाई कार्रवाई जो इराक में की गई, इसमें कताइब हिजबुल्लाह के 25 जंगजुओं को हलाक कर दिया गया है। मतलब क्या पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा? नाजरीन, अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक और अहम बात बताती चलूं कि अमेरिका की जानिब से ऐसा क्यों कहा गया कि हमले वाली जमात का ताल्लुक कताइब हिजबुल्लाह से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बगदाद में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में एक तंजीम हशदुश्शाबी के परचम भी लहराए गए, और इस बुनियाद पर अमेरिका ने आओ देखा ना ताओ और हमला भी कर दिया, और आइंदा का भी बता दिया कि हम यहाँ कार्रवाइयां करेंगे, बदला लेंगे। सिर्फ यही नहीं, आइंदा चंद दिनों में रैपिड रिस्पांस यूनिट से तकरीबन 750 के करीब फौजियों को मशरिक़ वुस्ता में तैनात कर दिया जाएगा। और अफसोस कि अमेरिका अपने इस इक़दाम को अमेरिका के शहरियों और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इक़दाम करार दे रहा है। यानी कि अमेरिका की अवाम है, इंसान है, बस बाकी
बाकी ममालिक के लोग तो जानवर हैं, बेजान हैं और मजलूम हैं। अमेरिका के इस इंसानियत सोज इक़दाम पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा।